लोकसभा के चुनावों के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश के 29 विजयी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और एनडीए की सरकार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शपथ लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ आप सबके चहेते वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। और ये जो 29 सांसद पहुंचे हैं और उसके अलावा जो बाकी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो धीरे करके वहीं पहुंच रहे हैं। एनडीए के सारे गुट इकट्ठे हैं, चर्चाएं चल रही हैं और अब ये लगभग यह तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाएंगे। या तो 8 तारीख को या 9 तारीख को शपथ होने की पूरी संभावना है। अब ये देखना है कि मिली जुली सरकार चलाने का नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को किस प्रकार परेशानी आएगी, या वो आराम से इस दुविधा को पार कर लेंगे और अपने जो दूसरे गुट हैं उनके साथ जो उनको वो दे रहे हैं समर्थन, उसको ले करके और सरकार चलाएंगे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी, या उनको कहीं परेशानी आएगी। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, कृपया इस पर अपनी आप समीक्षा करें। नमस्कार। चूँकि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त हवा चली थी अब की बार 400 पार, लेकिन ये नारा बिखरता नज़र आया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता में आने के लिए, बहुमत के लिए तरसना पड़ा। अब बैसाखियों पर ये सरकार चलेगी, क्योंकि जिस तरीके का इसके पूर्व में जो भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने गुजरात में जब 25 साल ये मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। इसके बाद 14 में 288 सीटें थी इनके पास, ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। फिर भी इन्होंने एनडीए को जोड़ा राज्यों के दृष्टिगत रखते हुए। उसके बाद 2019 में 303 सांसद थे, फिर भी इन्होंने विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कई राज्यों में सहयोगी दलों के साथ इन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब इनके पास 240 सीटें हैं और इनको लगभग 35 सीटों की बहुमत के लिए आवश्यकता है, और बहुमत से ज़्यादा रखने के लिए इनको कम से कम 50 सीटों की आवश्यकता है। और 50 सीटें ये किस तरीके से जुगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि तेलुगु देशम और नीतीश बाबू दोनों इसके पहले कांग्रेस के भाजपा के साथ जुड़ के और भाजपा से अलग हो चुके हैं। इनका इतिहास जो रहा है वह कभी भी साथ छोड़ने वाला इतिहास रहा है। तो ये मोदी जी के नेचर में कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से उन्होंने दबंगई से सरकार चलाई है, जिस तरीके से उन्होंने कड़क निर्णय लिए हैं, ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश में उसका असर हुआ है, क्या उन निर्णयों को पूरा कर पाएंगे? जो मोदी ने गारंटी दी थी, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। और अगर नायडू जी और जिस तरीके से इनके सहयोगी दल हैं, आप देखिए कि चिराग पासवान को 2 मंत्री देना है, इनको एक सांसद वाले कम से कम 6 सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी जी को भी मंत्री इनको बनाना है, और ये कब छिटक के अलग हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर सरकार को, अगर इनको ये भानुमति का कुनवा टाइप का होगा जिसमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा और इन सबको मनाने के लिए पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग हों जो इन सबको बैलेंस करके समन्वय बैठा सकें, और ऐसा नेचर ना तो अमित शाह जी का है और ना माननीय मोदी जी का है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बहुत स्पष्ट बोलने वाले, साफ बोलने वाले और राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग हैं। इनके साथ जिन लोगों को जोड़ा गया है, अब चाहे आप अजीत सिंह जी के बेटे को देख लें जो वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें लेके आए हैं, अब उनको मंत्री बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो लोग जीते हैं, जतिन प्रसाद जैसे लोग, जिनकी वजह से हो सकता है कि कुछ सीटें बच गई हों, वहाँ कैसा गणित बैठेगा। महाराष्ट्र में जो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर शिंदे, जो शिवसेना शिंदे है, वो 7 सीट लेके आई है। अब उसको भी 2 मंत्री कम से कम चाहिए, और 2 मंत्री और राज्य मंत्री, और वो वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और अभी उनके साथ जाने से ही भाजपा को बहुत घाटा हुआ है। भाजपा दुधारी तलवार पर चल रही है। अगर शिंदे के साथ
साथ आगे बढ़ती है, केंद्र में मंत्री भी बनाती है, तो मराठा लॉबी जो नाराज है शिंदे के निर्णय से, भाजपा के निर्णय से, वह विधानसभा चुनाव आने वाले इसी साल में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही स्थिति बिहार की होगी, यही स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी और यही स्थिति कमोबेश कुछ अन्य राज्यों की होने वाली है। तो अब मोदी जी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जेएमएम से लेके बहुत छोटे छोटे दल जो एक एक सीट लेके आए हैं, उनको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे, और अभी जो बात सामने आ रही है सच्चाई कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिनकी 16 सीटें हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और 3 मंत्री कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, 5 मंत्रियों को उन्होंने मांग की है। सब कैसे देंगे? वो सब चाह रहे हैं कृषि मिले, सब चाह रहे हैं नगरीय प्रशासन मिले, सब चाह रहे हैं कि वित्त मिले, सब चाह रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य मिले। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट विभाग, 10 इंपॉर्टेंट विभाग जो पिछली सरकार में मोदी जी ने अपने लोगों के पास रखे थे, आज नगरीय प्रशासन या सड़क परिवहन जो है ये गडकरी जी से ले लिया जाए तो फिर देश शून्य हो जाएगा, क्योंकि गडकरी जी की जो योजनाएं चल रही थी उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। देश में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, हर आदमी चाहता है कि गडकरी ही उस विभाग के मंत्री रहें ताकि ये, लेकिन कितना संभव हो पाएगा? आज 1-1 लाख करोड़ का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं ये दोनों राज्य, फिर जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी कैसे सेटिस्फाइड किया जाएगा? तो ये बहुत कड़ी परीक्षा है मोदी जी के पेशेंस की, अमित शाह जी के पेशेंस की, कि वो किस तरीके से इसको, अब जो पहले चला था ईडी, सीबीआई और जिस तरीके से जो हालात चले थे, अब जो पूर्ण बहुमत की सरकारें, जो प्रदेश में मुख्यमंत्री लोग हैं वो भी सशक्त हुए हैं, अब वो आंख दिखाने की स्थिति में आ रहे हैं। इसके पहले कोई की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वो 29 के 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा के सांसद जीते हैं, तो मध्य प्रदेश को इनको प्रतिनिधित्व तो देना पड़ेगा। लेकिन जब सत्ता चलाने के लिए दूसरे दलों पर आश्रित हैं तो कैसे अपने मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग दे पाएंगे? राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया कि न बनाया जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह लंबे समय से, पिछले 10 सालों से मंत्री हैं केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनी है, तो ऐसा लगता है कि यह कुछ पुराने चेहरों को रिप्लेस करेंगे, नए चेहरों को लाएंगे और नए चेहरों को लाकर एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, क्योंकि राजस्थान में जो हार हुई है उसमें बहुत बड़ी जिम्मे, राजस्थान से देश के लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं, राजस्थान से कई केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे हार गए, केंद्रीय मंत्री लगातार हारे। तो अब ये इनका पूरा फोकस होगा जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उन राज्यों से मंत्री बनाए जाएं, और अगर वहाँ पर सहयोगी संगठन के मंत्री बना दिए तो वो ताकतवर हो जाएंगे। एनसीपी, अजीत पवार, शिवसेना, शिंदे और भाजपा, ये तीनों के बीच में मंत्री पद को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में होगा, तो महाराष्ट्र विधानसभा पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। मोदी जी का जिस तरीके का आभा मंडल है, मोदी जी का जिस तरीके का काम करने का तरीका है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि नहीं, किसी भी सहयोगी दल के सामने झुका नहीं जाएगा, और अगर झुका नहीं जाएगा तो सरकार नहीं चल पाएगी। सरकार चलाने के लिए इनको झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहें, सार्वजनिक रूप से स्क्रीन पर आकर कुछ भी कहें, लेकिन अंदर खाने तो सौदेबाजी होती है और सौदेबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। वो परिस्थिति सामने आ रही है कि जो भाजपा ने किया था कई राज्यों में, वही ऑपरेशन अब विपक्ष करेगा, क्योंकि इतिहास में सबसे सशक्त विपक्ष के रूप में 244 सीटों के साथ विपक्ष अभी है सदन में, और वो हर काम में इनको सहमति दे दे, ये संभव नहीं हो पाएगा। अब ये उतने ताकत से तोड़ भी नहीं पाएंगे। अभी तो एक और खतरा सामने नजर आ रहा है सर, कि ऐसा लगता है कि कुछ साथी इनके छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 50 सीटें भाजपा को सरकार के लिए चाहिए और 50 सीटें ही कांग्रेस की इसको चाहिए। तो अगर, और 60 सांसद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 60 सांसद ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी, वो कांग्रेस से भाजपा में आए और सांसद बने। अगर उनमें से बहुत सारे लोगों का मन एक बार फिर से अपने घर लौटने का हो गया, या वो जो छोटे छोटे दल हैं कि यार यहाँ अपने को मज़ा नहीं आ रहा है, विभागों के वितरण के बाद काम करने की आज़ादी के तरीके पर जिस तरीके से आंख तरेरी जाएगी, अब ना तो सीबीआई उन पर हाथ डाल पाएगी, ना ईडी उन पर हाथ डाल पाएगी, और ना राज्यों में ये हो पाएगा। और आपको याद होगा कि इसके पहले की सरकारें
सिर्फ इस बात पर चली गई थी कि जांच में उनको क्लीन चिट चाहिए थी और उनको मंत्रालय में फ्री हैंड काम करना चाहिए था, और जिस पर बहुत सारे ऐसे बट आए थे और अटल जी ने रिजाइन कर दिया था। वो संगठित सरकार नहीं चल पाई थी, चाहे गुजराल जी की सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे हरदनहल्ली देवगौड़ा जी की सरकार हो, ये सरकारें सब, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, ये सरकारें नहीं चल पाई थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि छोटे छोटे दल अपना दबाव बनाते हैं और अपना अस्तित्व बनाने रखने के लिए। आपने अगर जेएमएम को उनको आम आदमी पार्टी को जीतन राम मांझी को एक मंत्री बना दिया तो वो विधानसभा चुनाव में कहेंगे कि हमको 20 टिकट चाहिए कम से कम। और इसी तरीके से चिराग पासवान 5 में से 5 जीते हैं, बहुत बड़े दलित नेता हैं, तो वो कहेंगे कि मुझे कम से कम 100 सीटें चाहिए। तो ये इस तरीके के जो दांव पेच होंगे और मजबूती, अपने आप को मजबूत करने का जो दांव पेच खेला जाएगा, उस पर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर दबाव होगा। अब उसको कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर बनाना बहुत ज़रूरी है। इनका जो एनडीए है, इसका समन्वयक किसको बनाते हैं, और अगर समन्वयक चंद्रबाबू नायडू जी को बनाया जाता है तो चंद्रबाबू नायडू जी आज की स्थिति में सबसे बड़े सहयोगी हैं और सबसे बड़े ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि लंबे समय से वो विपक्ष में थे, जेल गए, भाजपा से भी उनकी खटपट चलती रही, लेकिन अब वो खटास कितनी मिटा पाएंगे सत्ता में रहने के साथ, और वो कितने बदले ले पाएंगे इसी भाजपा से जिस भाजपा पर वो आरोप लगाया करते थे। और यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय ने जो समीक्षा की है उसमें ये ज़रूर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का रास्ता फूलों से सजा हुआ रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से कांटों पर चलने की ये डगर है। खास करके अग्नि परीक्षा इस समय मोदी जी की और अमित शाह जी की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी के साथ मैं और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आपसे अनुमति चाहते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। नमस्कार।